हमारा आज का टॉपिक रहेगा अनुकरणीय शिक्षण सिमुलेटेड टीचिंग या SSST सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं। लास्ट ईयर बीएड एग्जामिनेशन में ये आया था, CTET UTET अदर स्टेट के टैट्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। मे बी फुल फॉर्म आ जाए या इससे रिलेटेड कुछ भी MCQs आ जाएँ। ठीक है, सो अनुकरणीय शिक्षण क्या होता है ये अच्छे से डिटेल में समझेंगे, हिंदी में कम्प्लीटली इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, सो अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ है। कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में। इसका विकास किन्होंने किया? इसका विकास क्रुकशैंक ने ईयर 1968 में किया और यह जो है वो अध्यापक प्रशिक्षण प्रणाली के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब अगर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसके लिए ये अत्यंत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसका एक और नाम भी है नाटकीय प्रविधि या रोल प्लेइंग। इसका अनदर नेम है, इसको नाटकीय प्रविधि या रोल प्लेइंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है आप समझ गए होंगे। इसकी हमने हिस्ट्री के बारे में समझा कि ये कहाँ से आई थी और किन्होंने इनका स्टार्टिंग की थी, बनाया था, दिया था। अब इसकी परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं हम SSST की। सो अनुकरणीय शिक्षण एक ऐसा शिक्षण पद्धति है, एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें वास्तविक कक्षा की स्थितियों की नकल की जाती है। जो रियल क्लासरूम की जो भी वहाँ पर स्थितियाँ होती है वो उन सब की नकल की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि शिक्षकों को, जो टीचर्स टू बी हैं, बनने वाले हैं टीचर्स, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, या छात्रों को विशेष कौशल सिखाने के लिए वास्तविक परिस्थितियों का, मतलब छात्र अध्यापकों को विशेष कौशल सिखाने के लिए वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव कराया जा सके। जो छात्र अध्यापक हैं वो छात्रों की भूमिका निभाते हैं और कुछ में से उनमें से ही एक जो है वो शिक्षक बन जाता है और शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और वास्तविक जीवन की समस्याओं को और स्थितियों का सामना करने का वे अभ्यास करते हैं कि रियल क्लासरूम में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, क्या स्थितियाँ होंगी, अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग एरिया से, फील्ड से आए हुए स्टूडेंट्स होंगे, तो किस तरीके से रियल क्लासरूम में उन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और हैंडल करेंगे। तो ये सभी अभ्यास, प्रैक्टिस इसमें की जाती है, इसके अंतर्गत, अनुकरणीय शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने आपको समझाया आई होप आपको क्लियर होगा। पहले हमने बात करी थी हिस्ट्री के बारे में और अब हमने इसकी डेफिनेशन दे दी है आप सबको। ठीक है, अब हम इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको इसके मुख्य बिंदुओं से, मेन पॉइंट से अवगत करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नकल, सिमुलेशन। तो ये क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है? यह शिक्षण प्रक्रिया वास्तविक स्थितियों की नकल पर आधारित होती है, जैसे कि हमने बात करी ही थी अभी तक। छात्र अध्यापक वास्तविक स्थिति को अनुभव कर सकते हैं इसमें, लेकिन बिना किसी वास्तविक परिणाम के डर के। मतलब उन्हें ज़्यादा हेजिटेशन इतना हाई लेवल का नहीं होगा कि अगर मैंने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, सीन ना क्रिएट हो जाए। तो बिना किसी वास्तविक परिणाम के डर के हमारा जो छात्र अध्यापक है, जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, वह क्या करेगा? वास्तविक स्थिति को, रियल क्लासरूम के स्थितियों को अनुभव करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि नकल के अंतर्गत में क्या आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट मेन पॉइंट हमारा रहेगा इसमें प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का एक प्रभावी तरीका है। यह जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग देने का एक प्रभावी तरीका है, जहां वे कक्षा में आने वाली समस्याओं का हल निकालने का अभ्यास करते हैं। सही बात है ना? कक्षा में जो भी उनके सामने समस्याएं आएंगी उसका वो हल निकालने का अभ्यास करेंगे। प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ ही में हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा भूमिका निभाना। इसमें प्रतिभागियों को विभिन्न भूमिकाओं में डाला जाता है, अलग अलग भूमिकाएं दी जाती है पार्टिसिपेंट्स को, जैसे कि वे वास्तविक जीवन में होंगे। उदाहरण शिक्षक हो सकते हैं, वे छात्र हो सकते हैं, या प्रधानाचार्य इत्यादि, ये सब वो हो सकते हैं। तो इन सभी की भूमिका वो निभाते हैं, सभी हमारे प्रतिभागी या छात्र अध्यापक। समझ ही गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, फीडबैक। ठीक है, तो प्रतिभागियों के प्रदर्शन पर तुरंत प्रतिक्रिया, फीडबैक दी जाती है। कुछ ही समय बाद, जैसे ही उन्होंने लेक्चर ओवर किया, वो
छात्र अध्यापक उनसे क्वेश्चन भी रेज़ कर सकते हैं और वे फीडबैक भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि वे अपनी कमियों को सुधार सकें या फिर और उनकी प्रशंसा भी की जाती है। ऐसा नहीं कि उनको आप उनके कमी ही निकालेंगे, उनके में जो भी उनके टीचिंग में जो भी खूबियाँ होंगी उसको भी ज़रूर से उनकी भी प्रशंसा की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुरक्षित वातावरण। तो इसके अंदर में क्या आएगा, यह एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जिसमें प्रतिभागी नई विधियों और तकनीकों को अपना सकता है, आजमा सकता है, ठीक है। तो सुरक्षित वातावरण है, एकदम सेफ एनवायरनमेंट है, इसमें ऐसा कोई खास रिस्क नहीं रहता है क्योंकि छात्र अध्यापक हमारे साथ के ही लोग होते हैं। तो एक सुरक्षित वातावरण ओवरऑल प्रदान करता है ये जो तकनीक है। इसका जो आविष्कार होने से छात्र अध्यापकों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, यूज़फुल रहा है ये, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है पॉइंट नंबर 6, व्यावहारिक अनुभव। यह शिक्षण पद्धति प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान कराती है, ठीक है, जिससे वे भविष्य में कक्षा की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें, ठीक है। सो शिक्षण पद्धति जो है अनुकरणीय शिक्षण की, वो प्रतिभागियों को व्यावहारिक क्या कराएगी, अनुभव करवाएगी, ठीक है। अब हम सारांश की ओर बढ़ जाते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहता है, अनुकरणीय शिक्षण एक प्रभावी तरीका है, ठीक है, जिससे छात्र अध्यापक बिना किसी वास्तविक दबाव के वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो सभी छात्र अध्यापक बिना किसी प्रेशर के वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का अभ्यास करेंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिहर्सल हो जाएगी। तो एक अनुकरणीय जो शिक्षण है वो एक शिक्षण का प्रभावी तरीका है, ठीक है। ओवरऑल अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है सभी के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हिस्ट्री, डेफिनेशन सभी आपको कम्प्लीटली आई होप क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एंड कमेंट कर सकते हैं आप इन द कमेंट बॉक्स। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।